बिहार में सीट शेयरिंग पर इंडिया अलायंस की टेंशन कम नहीं हो रही है। अब तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस 9 सीटों पर दावा ठोक रही है। आरजेडी 6 सीट के देने के प्लान पर काम कर रही है। इन सब के बीच 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिसे कांग्रेस मांग रही है, लेकिन आरजेडी किसी भी हालत में देने को तैयार नहीं है। आरजेडी के मुताबिक जिताऊ सीटें कांग्रेस अपने खाते में डालना चाहती है, जिसमें पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, औरंगाबाद समेत कई सीटें हैं जो कांग्रेस मांग रही है। लेकिन आरजेडी ने इस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार को तैनात यानी उतारने का मन बनाया है। बिना सीट शेयरिंग के इन सीटों पर सिंबल तक बंट दिए गए हैं। तो सीटों पर अभी भी जो पेच है वो फंसा हुआ है इंडिया अलायंस का बिहार में, जहां पर 4 से 5 सीट ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें कांग्रेस को दी जाए, जिसमें कटिहार, खासतौर पे सीमांचल के जो इलाके हैं वहां के कुछ सीटें हैं। कटिहार, औरंगाबाद, पूर्णिया, ये वो सीटें हैं जिस पर इस वक्त पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस चाहती है कि पूर्णिया की सीट, कटिहार की सीट, औरंगाबाद की सीट उन्हें दी जाए, लेकिन आरजेडी का यह मानना है कि वो सीटें हैं जहां पर जीतने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, यानी कि ज्यादा उम्मीद है, और इसीलिए वहां पर आरजेडी अपने कैंडिडेट को उतारना चाहते हैं। और यही बात कांग्रेस भी समझती है। कांग्रेस चाहती है कि वो सीटें उनको मिल जाए, और अभी तक वो बात बन नहीं पा रही है। और दावा किया जा रहा है कि इन सीटों को लेकर ही जो सीट शेयरिंग का पूरा मसला है वो अभी तक फंसा हुआ है। अब सीट बंटवारे को लेकर बात की जाए तो कांग्रेस ने 9 सीटों का दावा किया है। आरजेडी सिर्फ 6 सीट देना चाहती है, यानी 9 सीट मांग रही है कांग्रेस और 6 सीट देना चाहती है आरजेडी की। आपको हम 6 सीट देंगे, लेकिन अब बात फंस रही है कुछ अहम सीटों को लेकर, जिसमें एक कटिहार की सीट है, कटिहार यानी कि सीमांचल की सीट, औरंगाबाद की सीट हो गई, और एक पूर्णिया की सीट है जो पूर्वी बिहार की सीटें हैं। इन सीटों पर जीतने की ज्यादा उम्मीद है, जो कैंडिडेट होगा इंडिया अलायंस का, जीतने की ज्यादा उम्मीद है। और यही वजह है कि आरजेडी इन तीनों सीटों को छोड़ना नहीं चाहती है, और कांग्रेस भी इन तीनों सीटों को लेकर अड़ी हुई है। ऐसे में अब देखना है कि तेजस्वी यादव और साथ ही साथ राहुल के बीच अगर बात होती है तो क्या इस मसले का हल निकलता है। वैसे आपको बता दें कि बिहार में ज्यादा मजबूत स्थिति में आरजेडी है, और यही वजह है कि आरजेडी किसी भी हालत में इन तीनों सीटों पर कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और सूत्रों की माने तो 3 पॉइंट को लेकर पेच फंसा है। पहला, कांग्रेस वहां जो सीटें मांग रही है जैसे कि कटिहार, किशनगंज, और आरजेडी देने को तैयार नहीं है। आरजेडी की दलील थी कि कांग्रेस सारी जिताऊ सीटें ले रही है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि उसे आरजेडी की तरफ से कमजोर सीटें दी जा रही हैं। दूसरा, आरजेडी का कहना है कि अगर कांग्रेस सीट मांग रही है तो वो अपने उम्मीदवार भी बताएं, उम्मीदवारों के नाम बताएं। इसके पीछे आरजेडी का तर्क है कि पिछली बार असेंबली में कांग्रेस के पास पूरे कैंडिडेट नहीं थे, फिर भी वो ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, और ऐसे में सभी ने देखा क्या हाल हुआ था। कांग्रेस की ज्यादातर सीटें कांग्रेस हार गई थी। और वहीं अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए तो जो विधानसभा चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव में आरजेडी का जो स्ट्राइक रेट था बेटर था, बेहतर था। और यही वजह कि इस वक्त किसी भी हालत में आरजेडी यानी कि तेजस्वी यादव वो अपने हथियार डालने को तैयार नहीं है। वो चाहते हैं कि जो जिताऊ सीट है, जिन सीटों पर जीतने की ज्यादा संभावना है, वो सीटें आरजेडी खुद रखें। और यही काम कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है। कांग्रेस भी ये चाहती है कि जो सीट जीतने के ज्यादा चांसेस हैं वो उनको दी जाए, और यही मसला है कि जहां पर ये तीनों सीटों फंस गया। पप्पू यादव भी दावा कर रहे हैं पूर्णिया की सीट पर, और साथ ही साथ अगर बात की जाए कराकट की सीट, तो यहां पर भी पेच फंसा हुआ है। यहां पर तारिक अनवर कटिहार से दावेदार हैं, आरजेडी का उम्मीदवार कह रहे हैं कि तैयार है। पिछली बार भी यह मसला देखने को मिला था। अब निखिल कुमार की तैयारी औरंगाबाद को लेकर, अभय कुशवाहा भी यहां पर आरजेडी की ओर से वो ऐलान कर चुके हैं। अभय कुशवाहा को सिंबल दिया गया है। अब लालू जी की अपनी तरीके हैं उस परिवार की। वो चाहते थे कि मैं मधेपुरा चुनाव लड़ूं। मैंने उन्हें मना कर दिया था कि मैं मधेपुरा नहीं लड़ूंगा सर, एज ए बेटे की तरह मैं आपकी मदद करूंगा, आप चुनाव लड़ाएं, मैं पूर्णिया नहीं छोड़ सकता। उनकी इच्छा थी कि मैं राजद ज्वाइन करूं। हम अपने नेतृत्व से पहले ही हमने सारी बात बता दी है, और मैं आज भी कह रहा हूं, मैंने कल ट्वीट भी कर दिया है कि पूर्णिया दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया ना छोड़ेंगे। चुनाव लड़ना होगा तो सिर्फ पूर्णिया से लड़ेंगे, कहीं और से नहीं। जीना यहां, मरना यहां, तेरे सिवा जाना कहां। मरना पसंद होगा। अब सोचिए, जब पप्पू यादव जैसे नेता अगर इस तरह से दावा करें जीना यहाँ मरना यहाँ पूर्णिया सीट नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसे में बात कैसे बनेगी, उसके लिए तो इंतजार ही करना पड़ेगा। खैर,
जब राहुल गांधी और तेजस्वी आपस में इस मसले को सुलझाएंगे।